नमस्ते। फिर आप लोग के समक्ष आने में काफ़ी खुशी हो रही है। दरअसल आज सुबह बाबा जी की तरफ से एक संदेश आया जिसमें वो कुछ हिंट दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। बस वही आप तक पहुंचाने में हम आपके समक्ष आए हैं। हालांकि यह वीडियो बहुत छोटा है, जल्दी समाप्त होगा, किंतु इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से, और अपने आप को समर्पित करके अगर सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तभी आप लोगों को यह समझ में आएगा। ये जो कोरोना वायरस, हालांकि ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, कुछ कम ज़रूर हुआ है पर समाप्त नहीं हुआ है। पूरे देश में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में अभी भी फैला हुआ है। हाँ, भारत देश में ज़रूर कम है, शायद इसलिए कि ये एक पवित्र देश कहा जा सकता है। इसका कारण ये है कि शायद जहाँ लाखों करोड़ों बड़े बड़े महात्मा, ऋषि, सिद्धास और साधु, सन्यासी, तांत्रिक, ना जाने और कितने लोग यहाँ हमारे देश में रहे और गए। और इतना ही नहीं, इन्हें छोड़कर भी हम जैसे एक साधारण मनुष्य के रूप में भी कई महात्माओं लोग जन्म लिए, बड़े बड़े कार्य किए और चले गए अपने नाम को छोड़कर। शायद इसीलिए हम इसे पवित्र कह सकते हैं। या शायद ये भी हो कि हमारे देश को एक अच्छा नेता मिल गया हो जो देश को सुधारने में अपनी जी जान से मेहनत कर रहा है। सच, ऐसे महानुभाव को सत सत कोटि कोटि प्रणाम है। खुशी होती है कि ऐसी जगह हम जन्मे हैं जहाँ बड़े बड़े महात्माओं व ऋषि, जो हमने कहा अभी, शायद यही कारण है कि हमारे देश में कुछ कम प्रभाव पड़ा है। जैसे हम लोग रोज़ समाचार में सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कि ना जाने कितने कितने लोग इसके शिकार हो गए, इस महामारी के शिकार हो गए। कुछ साधारण सी जनसंख्या, जैसे कुछ 8-10 करोड़ की जनसंख्या में भी ना जाने कितने हजार मनुष्य मारे गए हैं, कितने ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हमारे भारत देश में जहाँ 130 करोड़ जनसंख्या होते हुए भी कि मृत्यु की जो संख्या है वो कम है। इस बात की हम लोगों को खुशी भी है। लेकिन जो इस महामारी का प्रकोप हुआ है, इसमें जहाँ तक हमारा ध्यान है या हम सोचते हैं या लोग भी देखे हैं उसे, कि जो छोटे छोटे लोग हैं जो दिन भर का कार्य कर कर जो वेतन पाते हैं और उस वेतन को पाने के पश्चात ही उनके घर में चूल्हा जलता है, या कि कहना चाहिए कि वो रोज़ जो कमाते हैं उसी में वो खाते हैं, या फिर जो छोटे मोटे वेतन लेने वाले जो लोग हैं, या छोटी छोटी जो कमाने वाले लोग हैं, या छोटे छोटे व्यवसायिक जो लोग हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर यह प्रकोप घेरा हुआ है। जैसे अपन जानते हैं कि वो लोग जो कमा कर एक दिन में उसी दिन खाने वाले जो लोग हैं, वो लोग सचमुच में काफ़ी प्रभावित हैं इस चीज़ से, क्योंकि वो लोगों को काम नहीं है, और काम नहीं तो खाना नहीं, खाना नहीं तो उनका भूख कैसे मिटेगा। आज भी बहुत लोग हैं जो भूखे हैं, बहुत भूखे हैं, लेकिन उन्हें लोग देख नहीं रहे हैं। हाँ, हमारी सरकार काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन यहाँ हमारा भी धर्म बनता है कि हम लोगों भी कुछ करें। जैसे जो लोग हैं जो भूखे हैं, हाँ, अगर हम भूखे हैं तो हम जाकर किसी से नहीं कहेंगे कि हम भूखे हैं, हमें खाना दो, क्योंकि इसे लोग भीख मांगना कहेंगे, और शायद यही कारण है कि वो लोग भी इस बात को नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम समझें, लोगों को देखें, जो ऐसे लोग हैं, मज़दूर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, या रोज़मर्रा के जीवन से जो जीते हैं, टेलर है या दर्जी, ऐसे लोगों को अगर हम देखें तो समझते हुए हम ही लोग कुछ कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के
कोष में पैसे डालने के लिए रोज़ समाचार में हम देखते हैं। हम लोगों ने भी डाला है, ना कि केवल प्रधानमंत्री के, बल्कि हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री के कोष में भी हमारा पैसा गया है। हालांकि हम लोगों ने श्री महाअवतार बाबा जी सन्निधान सेवा ट्रस्ट की ओर से डाले हैं, लेकिन इस ट्रस्ट का हम लोगों को अभी तक ऐसा हम लोगों के पास नहीं है कि हम लोग उसे एक कहना चाहिए ऑनलाइन में हम ट्रांसफ़र कर सकें या ऐसा कुछ हम लोग कर सकें। ऐसा हम लोगों के पास कोई व्यवधान नहीं है, इसीलिए हम लोग स्वयं अपना ही पैसा पहुंचाए हैं। देने से तात्पर्य ये है कि कुछ उनकी भूख मिटा सके। देखिए, ऐसा ज़रूर है कि हम लोगों ने अपने YouTube में, अपने वीडियो में बहुत से समाधान जो बाबा जी के ज़रिए हम लोगों को मिला है, हम लोगों ने पहुंचाया है। और जो इस समाधान को कर रहे हैं वो ज़रूर इस महामारी के प्रकोप से हटे रहेंगे या जूझने से बच जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे नहीं देखते हैं, जो नहीं जानते हैं। जैसे हमने कहा कि जो छोटे लोग हैं उनको हम लोग एक लिस्ट डाल रहे हैं। वह उस लिस्ट में जो सामान है हम उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो भूख से परेशान हैं। देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए आपको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा, नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको 600 से 1000 के अंदर होगा। आप लोगों को हम ये नहीं कहते कि आप एक दिन में या फिर कुछ 30-50 लोगों को आप दीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम आप लोग एक को दे सकते हैं। ये जो हम लोगों सूची में डाले हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कितना लेते हैं। अगर किसी जगह पर चावल का कम उपयोग होता है तो आप वहाँ आटा ज़्यादा दीजिए, जहाँ आटा कम उपयोग होता है वहाँ चावल दे दीजिए। उसके अलावा भी जो सामान है उसमें कुछ बढ़ोतरी या कमी कर सकते हैं आप लोग। ये आप लोगों पर निर्भर करता है। क्या आप अपने में से, अपने पैसों में से क्या 600 से 1000 के अंदर खर्च नहीं कर सकते? अरे, आप लोग तो उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का सोचना है, या बाबा जी के शिष्य जो भी लोग हैं ये समझते हैं और जानते भी हैं कि हम एक देंगे तो हमें 100 मिलेगा, क्योंकि बाबा जी अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे, अपने साथ ज़रूर रखेंगे। आप आज दीजिए, आपको कल ज़रूर उसका पैसा या उससे कहीं ज़्यादा आप तक पहुंच जाएगा। हाँ, अब आप ये मत कहिएगा कि हम किराया दिए हैं तो किराए वाले लोगों ने हमें 3 महीने से किराया नहीं दिया, या फिर हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हमारा वेतन कट रहा है ताकि वो सरकार तक जाए, या फिर हमने ऑलरेडी लोगों को दे दिया है। प्लीज़ कृपया ये सब मत बोलिएगा। हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने क्या किया। अरे, हम लोग जो ये सूची में दिया गया है इसमें कम से कम हम लोग 30 लोगों तक बांटे हैं। इसका पूरा एक सेट बनाया है हमने, और ये सेट हम लोगों ने 30 सेट 40 सेट करके हम लोगों ने लोगों को दिया है। आप कम से कम एक सेट तो दे सकते हैं ना। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी आगे ऐसा करिए ताकि हमारे देश में कोई भूखा ना मरे। साथ में कुछ कैश 100 रुपये है या और कुछ है, जितना आप दे सकते हैं वो भी दीजिए, ताकि वो लोग आपको आशीर्वाद भी दें, और उनका आशीर्वाद बाबा जी का आशीर्वाद। कोई भी देश, कोई भी जगह गरीबों से छूटा नहीं है। हर जगह गरीब लोग हैं, हर जगह, हर कंट्री में, हर देश में, हर जगह गरीब लोग हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इनकी थोड़ी सी मदद करके हम लोग अपने आप को धन्य करें।
कोई भी जो भी इस सेट को देगा या जो भी, जैसा कि बाबा जी के संकेत के अनुसार कोई भी गरीब की जो मदद करेगा, उसे आप लोग खड़े होकर सेल्फी लेना या फिर फ़ोटो खींचना, हम लोग इसे नहीं चाहते। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि आप जो भी दिए हैं, जो भी आप दे रहे हैं, उसका एक फ़ोटो खींचकर आप भेज दीजिए कि आपने ये सामान दिया। उसमें सामान दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, हाँ एक सेट उसे आपने दिया। बस इतना हम लोग जान लेंगे तो भी हमें खुशी होगी कि हम बाबा जी के संकेत के अनुसार, बाबा जी के हिंट के अनुसार जो हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाया, लोग उसको पालन किए हैं। ये जानेंगे तो हम लोगों को काफ़ी खुशी होगी। ये काम ज़रूर आप करिएगा। जैसा कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आप लोगों ने सुना होगा ना, नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आज जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, इस 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में जितना आज हम लोगों ने अनुभव किया है, इसका प्रभाव बहुत दूर तक पड़ेगा। आप देखते जाइएगा ये और कितनी तरह का आविष्कार लेकर आएगा और कितनी जगहों में लेकर आएगा, इसे आप ज़रूर देखेंगे। लोग सोच रहे होंगे ये एक पिरामिड है, शायद सबको दिख रहा होगा। इस पिरामिड में हमारा भारत देश, लोग सोच रहे होंगे यहाँ कहीं है, कोई एक कोने में है, लेकिन आज हमारा देश यहाँ खड़ा है सबसे ऊपर। और आगे देखते जाइएगा हमारा देश और कहाँ रहेगा। हमारे लिए बाबा जी का मैसेज, बाबा जी का विश्वास 100 से नहीं और ना जाने कितने ही प्रतिशत हमारे लिए हैं। बहुत बढ़कर है, हर चीज़ से बढ़कर है हमारे लिए। और वो जो बोलेंगे हम लोग करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी हैं, हमसे जो मिले हुए हैं, बाबा जी से जो जुड़े हुए हैं, आप भी कृपया इसे करिए। इतना तो हम कर सकते हैं अपने देश के लिए। धन्यवाद। नमस्ते। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः।